हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ऑप एम्प का यूज़ एज ए वेटेड एम्पलीफायर या स्केलिंग एम्पलीफायर कि ऑप एम्प को हम कैसे वेटेड एम्पलीफायर या स्केलिंग एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इसको यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि ऑप एम्प एज ए इन्वर्टिंग एडर कैसे काम करता है ये आपको पता होना चाहिए, या इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ पे भी जाके उसको देख सकते हैं कि ऑप एम्प एज ए इन्वर्टिंग एडर कैसे काम करता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऑप एम्प एज ए वेटेड एम्पलीफायर, ठीक है, एज ए वेटेड एम्पलीफायर काम करता है, या इसको हम बोलते हैं स्केलिंग एम्पलीफायर। स्केलिंग एम्पलीफायर, अब देखिए क्या होता है वेटेड एम्पलीफायर या स्केलिंग एम्पलीफायर, कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एज ए इन्वर्टिंग एडर, हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ऑप एम्प एज ए इन्वर्टिंग एडर, ठीक है। तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि जैसे हमने कहा कि ये हमारा जो सर्किट था, मैं इसको जल्दी से बनाता हूँ, ये हमारा V0 था, ठीक, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक, और यहाँ पे क्या था, ये फीडबैक रेजिस्टेंस लगा हुआ था RF, और यहाँ पे हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 3 वोल्टेज दिए हुए थे, V1, ठीक है, R1 रेजिस्टेंस के साथ, फिर यहाँ पे था R2, और दूसरा वोल्टेज हमने दिया था क्या, V2, और तीसरा हमने दिया था यहाँ पे मान लीजिए R3, ठीक है, और ये तीसरा वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ था V3, ठीक है। ये इन्वर्टिंग एडर का सर्किट था। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या था, ऑब्वियस सी बात है, ये ग्राउंडेड था, ठीक। तो इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने ये देखा था कि V0 जो हम लोगों को मिल रहा है आउटपुट, वो कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है माइनस ऑफ RF अपॉन R1 V1 प्लस RF अपॉन R2 V2 और प्लस RF अपॉन R3 V3, ये हमको मिल रहा था। और जब इसमें हम सारे रेजिस्टेंस को, मतलब अगर हम RF, R1, R2, R3 इन सबको अगर हम इक्वल मान ले रहे थे, तो हम लोगों को V0 मिल रहा था माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये आउटपुट किसका था, ये आउटपुट था हमारा इन्वर्टिंग एडर का। तो इसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको और क्लैरिफाई करना होगा तो मैं आई बटन में डाल दूंगा उस लेक्चर को, आप देख लीजिएगा। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एज ए वेटेड एम्पलीफायर कैसे काम करेगा। ऑप एम्प वेटेड एम्पलीफायर या स्केलिंग एम्पलीफायर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई हमको वी रिक्वायर एन आउटपुट सच दैट कि V0 हमें इस तरह मिले कि 2V1 प्लस सपोज कीजिए 4V2 और प्लस हमने कहा 5V3, समझ रहे हैं, इस तरह का हमको आउटपुट चाहिए। या हमने कहा कि V0 बराबर हमको चाहिए माइनस ऑफ V1 प्लस 3V2 और प्लस हमने कुछ भी आप ले लीजिए से 8V3, यानी ये जो इनपुट सिग्नल है ये किसी न किसी स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाए। तो देखिए, इसको करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको इन वैल्यूज को देख रहे हैं आप, हमें इसको इस तरह एडजस्ट करना होगा कि हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट मिल जाए, ठीक। यानी वी हैव टू चूज रेजिस्टेंसेस, कौन कौन से, RF, R1, R2, R3, इनकी वैल्यूज हमको इस तरह लेनी होगी, ठीक है, कि हमको जो भी हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट है वो मिल जाए। ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें एक चीज ऑब्वियस सी बात है कि इसमें क्या होगा, इसमें R1 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू R2 इज नॉट इक्वल टू R3 आएगा, क्योंकि इक्वल कर देंगे आप, और RF तो तीनों के केस में कांस्टेंट है, तो फिर आप यहीं लौट आएंगे इन्वर्टिंग एडर के आउटपुट पे। तो इसलिए अगर आपको वेटेड एम्पलीफायर डिज़ाइन करना है या आपको स्केलिंग एम्पलीफायर डिज़ाइन करना है, तो ये R1, R2 और R3 की वैल्यू आपको इस तरह लेनी पड़ेगी कि आपको वेटेड आउटपुट मिल जाए।
एक एग्जाम्पल हम आपको दे के समझा भी देते हैं कि कैसे मिलेगा। सपोज कीजिए, मान लीजिए हमने कहा कि इन्वर्टिंग एडर के सर्किट में, इन्वर्टिंग एडर के सर्किट में पहले हम आउटपुट एक्सप्रेशन वी नॉट बराबर माइनस हमारा क्या आया, आर एफ अपॉन आर वन वी वन प्लस आर एफ अपॉन आर टू वी टू प्लस आर एफ अपॉन आर थ्री वी थ्री, ये आया ना। अब हमने कहा कि लेट आर एफ हमने लिया, आर एफ इज इक्वल टू कुछ भी हमने ले लिया, सपोज कीजिए से 20 किलो, ठीक। आर वन हमने ले लिया से 4 किलो, आर टू हमने ले लिया 5 किलो और आर थ्री हमने ले लिया 10 किलो, ठीक। अब जब वी नॉट आप निकालेंगे इस स्थिति में, तो वी नॉट बराबर क्या आएगा, माइनस का 20 अपॉन 4 इंटू वी वन प्लस 20 अपॉन 5 इंटू वी टू प्लस 20 अपॉन 10 वी थ्री, ये हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5v1 प्लस 4v2 और प्लस 2v3, ठीक। तो इस तरह से आपको ये वेटेड आउटपुट मिलेगा। इस तरह से ये आपका वेटेड एम्पलीफायर की तरह काम करेगा कोई भी इन्वर्टिंग एडर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कुछ भी आपको नहीं क्लियर हुआ है तो वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब इसी से, चूंकि इसी से आगे हम कंटिन्यू कर लें, एक और इसी वेटेड एम्पलीफायर को ही हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एवरेजिंग सर्किट में। एवरेजिंग सर्किट, एवरेजिंग सर्किट क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि हमें क्या, एवरेजिंग सर्किट मतलब क्या, हमको जो आउटपुट चाहिए वो तीनों सिग्नल का एवरेज चाहिए। यही तो हुआ ना भाई, ये तीनों को जोड़ के, सॉरी यहाँ पे 3 कर दीजिए, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देगा तो ये एवरेज आ जाएगा। तो अगर हमको इन्वर्टिंग एडर को अगर हमें एवरेजिंग सर्किट की तरह यूज करना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इन्वर्टिंग एडर एज एन एवरेजिंग सर्किट। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमको जो आउटपुट चाहिए वो तीनों सिग्नल का, तीनों इनपुट सिग्नल का एवरेज चाहिए, ये हमको चाहिए। तो ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मालूम है कि इन्वर्टिंग एडर का आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होती है, ये होती है माइनस आर एफ अपॉन आर वन वी वन प्लस आर एफ अपॉन आर टू वी टू प्लस आर एफ अपॉन आर थ्री वी थ्री, ये होती है। अभी हमने देखा था पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ाया है, उसमें भी, और अभी जिस लेक्चर में भी हमने शुरू में भी पढ़ाया है कि ये चीज़ आएगी। अब हमको क्या करना है कि हमको अगर इसको एवरेजिंग सर्किट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको। इसमें पहली बात तो ये है कि आपको लेना पड़ेगा R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, पहली चीज, और इन सब की वैल्यू आपको इक्वल लेनी पड़ेगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो RF है आपका फीडबैक रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू आपको R/3 लेनी पड़ेगी। तो जब आप ये लेंगे तो V नॉट कितना आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे हो गया R/3 अपॉन R V1 प्लस R/3 अपॉन R V2 प्लस R/3 अपॉन R V3, ये आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे कितना, R से R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ R से R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ R से R कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V1/3 प्लस V2/3 प्लस V3/3। एक तरह से आपका आ गया माइनस का V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3। तो यही हमको आउटपुट चाहिए था एवरेज सर्किट का, और यही हमको आउटपुट मिल गया। तो इन्वर्टिंग एडर को आपको एज ए एवरेजिंग सर्किट यूज करना है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि साहब हमको R1, R2, R3 को बराबर रखना पड़ेगा,
और फीडबैक रेजिस्टेंस को इसका 1/3 रखना पड़ेगा। क्लियर? तो इस तरह आप इन्वर्टिंग एडर को एज ए एवरेजिंग सर्किट यूज कर सकते हैं। और केवल ये 3 तक ही वो नहीं है आपका लिमिटेड। अगर मान लीजिए इफ देयर आर एन इनपुट सिग्नल्स, ठीक है, तो आपको आउटपुट क्या चाहिए होगा? आपको आउटपुट चाहिए होगा माइनस का V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू Vn अपॉन n, ये चाहिए ना आपको। तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 सारे रेजिस्टेंस अप टू सारे रेजिस्टेंस को आप इक्वल मान लीजिएगा, और जो फीडबैक रेजिस्टेंस है उसको अगेन आप R/n कर दीजिएगा। तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो एवरेजिंग सर्किट का आउटपुट मिलेगा। तो ये एक तरह से इन्वर्टिंग एडर का एप्लीकेशन हो गया कि आप इसको वेटेड एम्पलीफायर की तरह या एवरेजिंग सर्किट की तरह भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए चैनल पे आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन हो जाए। थैंक यू।